इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आती है। कभी इंग्लिश बोलना भी चाहते हैं किसी पर्सन के सामने, तो आपको लगता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपसे ज़्यादा इंग्लिश जानता है और वो तुरंत कैच कर लेगा अगर आपने कोई भी ग्रामर रिलेटेड या वोकैब रिलेटेड मिस्टेक की तो। बच्चों की पीटीएम में जाते हैं, टीचर्स आपसे इंग्लिश में बात करती है तो आप नर्वस हो जाते हैं और आप यस मैम, नो सर, यस सर, नो मैम यही करते रह जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर आपसे इंग्लिश में ऑर्डर की मांग करता है तो आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं और अब अल्टीमेटली क्या होता है कि कंफ्यूज होकर या तो गलत ऑर्डर दे देते हैं या फिर आप वापस अपनी हिंदी पे आ जाते हैं। बैंक में जाते हैं, वहाँ रिसेप्शनिस्ट आपसे कुछ पूछता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें से अगर आप किसी भी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी, ना ही आप कभी फ्लुएंटली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यहाँ मैं आज आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी बहुत ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको आप घर पे ही फॉलो करके अपनी इंग्लिश घर पे इम्प्रूव कर सकते हो बिना किसी भी कोचिंग सेंटर या किसी बुक की हेल्प लिए। मैं हूँ शिखा। यहाँ पर सबसे पहली ट्रिक जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अब आप कहेंगे इंग्लिश बोलनी तो आती नहीं या सेंटेंस तो बन नहीं पाते, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कैसे करें? तो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है कि आपको ट्रांसलेशन में नहीं पढ़ना। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो जिनकी मेन लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, सामने वाला जब भी कोई हमसे इंग्लिश में सेंटेंस बोलता है हम तुरंत अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट करने लगते हैं। हम वर्ब के चक्कर में पड़ते हैं, हम कंजक्शंस के चक्कर में पड़ते हैं, हम प्रीपोजिशंस को सही पे सेट करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल नहीं पाते और सामने वाला तुरंत भाप जाता है इस बात को कि हाँ इस पर्सन को इंग्लिश बोली नहीं आती, बना के बोल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना बंद करना है। आपको कभी भी ट्रांसलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको जितना भी सेंटेंस आता है आपको उतना बोलना है। कोशिश कीजिए कि आप शॉर्ट में सेंटेंस बोलें, का पूरा सेंटेंस आप नहीं बोल पा रहे हैं तो मीन्स आप 1 या 2 वर्ड आंसर दें आपके सामने अगर कोई इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो। अब इसका सिंपल तरीका मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो ये है कि आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कैसे करनी है। जो भी आपको वर्ड नया दिखाई दे, जो भी आपको सेंटेंस नया दिखाई दे, उसे तुरंत अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें उस सेंटेंस को आपकी सिचुएशन में एडजस्ट करके देखिए। वो सेंटेंस जब आपकी सिचुएशन में एडजस्ट होगा तो आप खुद ही देखेंगे कि हाँ आज मैंने एक नया सेंटेंस सीखा है, आज मैंने एक नया वर्ड सीखा है और नेक्स्ट टाइम जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो मैं इस वर्ड को या इस सेंटेंस को अपने सेंटेंस में यूज़ करूँगा और मैं सामने वाले को बता दूंगा कि भाई सिर्फ तुम नहीं, मैं भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ और मुझे भी नए वर्ड्स आते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक मिरर की हेल्प ले सकते हो। आप एक शीशे के सामने खड़े होइए। शीशे के सामने जब आप खड़े होंगे तो इंग्लिश में 1-2 लाइन बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, आप अपनी फेशियल एक्सप्रेशंस भी देख पाएंगे, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज भी देख पाएंगे एंड आप ये भी देख पाएंगे कि इंग्लिश बोलते समय आप कितना कंफ्यूज हो रहे हैं, कितना नर्वस हो रहे हैं, या उस टाइम आपके एक्सप्रेशंस कहीं ऐसे तो नहीं है कि सामने वाला तुरंत देख के समझ जाए कि इस पर्सन को इंग्लिश नहीं आती और ये ट्रांसलेट। सेकेंड ट्रिक है आज आपकी कि आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है। अब आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, मैं खुद पर्सनली अपनी रिकॉर्डेड वॉइस को सुनना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे अपनी रिकॉर्डेड वॉइस सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट वे है जानने का कि आप इंग्लिश बोलते समय आपने कितनी एरर्स करी, आपकी कितनी एरर्स आई, आप कितनी जगह पे अटके, आप कितनी जगह हेजिटेट हुए एंड प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी एसेंट क्या थी एंड आपकी वोकैबुलरी रिलेटेड मिस्टेक्स कितनी थी। तो जब भी आप कभी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें, फर्स्ट पॉइंट के बाद आपको सेकंड पॉइंट ये करना है, मिरर में जब आप बोलें, जब आप मिरर में देखते हुए बोलेंगे तो क्या करना है, फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन करना एंड अपने 2 या 3 सेंटेंस या प्लस एक पैराग्राफ जो भी आपने रेडी किया है, खुद से रटना नहीं है, जो भी आपने रेडी किया है उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के बाद उसको खुद सुनना। थोड़ा सा भी अच्छा लगे या नहीं भी अच्छा लगे तो अपने किसी फ्रेंड को जो इंग्लिश जानता हो या अपने किसी टीचर को या अपनी फैमिली में किसी मेंबर को जिसको आप आइडल मानते हो, जिसकी इंग्लिश आपको अच्छी लगती हो, आप उसे वो रिकॉर्डिंग सेंड कीजिए और उनसे फीडबैक लीजिए। उनसे कहिए कि आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनिए और मुझे बताइए कि मैंने कहाँ क्या मिस्टेक करी और उसको मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। तो जो सेकंड पॉइंट है ये आपको अकेले में करना है एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं देगा या आपको कोई प्राइज़ नहीं मिलने वाला। अगर आपने कुछ गलती भी कर दी तो कोई आपको डांटेगा नहीं, सिर्फ आपको खुद से देखना है अपनी रिकॉर्डेड वॉइस सुन के कि आप कितना अच्छा बोल पाए।
और ये भी हो सकता है कि आपकी रिकॉर्डेड वॉइस इतनी अच्छी हो, आप इतना अच्छा बोले हो कि आप सुन के खुद ही अपनी पीठ थपथपा हुआ है कि वाह, मैंने तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल दी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी अच्छी इंग्लिश भी बोल सकता हूँ। तो ये था सेकंड पॉइंट, ये आप जरूर ट्राई करिएगा। और अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। ट्रिक इज़ टू प्रिपेयर सम चीट शीट्स। अब चीट शीट्स क्या होती हैं? आपने गेम्स में देखे होंगे, चीट कोड होते हैं। चीट कोड क्या होते हैं? जिसमें हम चीटिंग करके कोड डालते हैं गेम में, एंड वो गेम हमारा ओके हो जाता है, या हम फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे पहुंच जाते हैं। ऐसी हमारी चीट शीट होती है। चीट शीट का यूज़ मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप बैंक में फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, आप डॉक्टर के यहाँ फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, या आप किटी पार्टीज़ या फिर पीटीएम में, अपने बच्चों की पीटीएम में फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, तो वहाँ पे चीट शीट आपके बहुत काम आने वाली है। कैसे? बैंक में अगर आप जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट से या कैशियर से या विड्रॉल काउंटर से, डिपॉजिट काउंटर, जहाँ पे भी आप जाते हैं, आप कुछ रेगुलर सेंटेंसेस ही हर बार बोलते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू विड्रॉ 1000 रुपीज़, आई वुड लाइक टू डिपॉजिट 20,000 रुपीज़, ऐसे बोलते हैं ना। कभी कभार ही होता होगा कि आप कुछ नई इन्फॉर्मेशन उनसे लेते हैं, वरना तो यही होगा कि भाई विड्रॉल फॉर्म कहाँ पे है, वेयर इज़ द डिपॉजिट फॉर्म एंड ऑल। ये सब 4-5 सेंटेंसेस ही होते होंगे आपके रेगुलर में। इन सेंटेंसेस को आप लिख लो, उन्हें याद कर लो, रट लो, और नेक्स्ट टाइम जब आप बैंक में जाओ ना, तो उनसे वही सेंटेंस बोल के देखना, एंड आप देखना आप खुद में कितना कॉन्फिडेंस फील करेंगे ये चीट शीट यूज़ करके। सेम ऐसे आप डॉक्टर के अप्लाई कर सकते हो, सेम ऐसे आप पीटीएम में यूज़ कर सकते हो। पीटीएम में अगर आप ऐसे कुछ यूज़ करने वाले हो तो आप अपना सेंटेंस थोड़ा लिमिटेड रखना, क्योंकि आप नहीं जानते कि जो टीचर है इस बार आपके बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में क्या बताने वाली है। ऐसा ना हो कि वो आपके बच्चे की परफॉर्मेंस डिग्रेड बता रही हो, एंड आपने जो चीट शीट में सेंटेंस प्रिपेयर करे हो वो ऐसे हो जिसमें आप अपने बच्चे की प्रेज़ कर रहे हो। तो पहले सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज कर लेना, एंड वहाँ पे यूज़ करना जहाँ पे आपके फिक्स्ड एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे आपके एनवायरनमेंट में ज़्यादा चेंज ना हो, ज़्यादा अडेप्टिबिलिटी ना हो। ऐसे आप रेस्टोरेंट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास वेटर है, आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू हैव 1 बटर नान एंड 2 मलाई कोफ्तास प्लीज़, अगर आप रेगुलर यही ऑर्डर करते हो तो। या फिर आई वुड लाइक टू हैव सम मिनरल वाटर प्लीज़, आई वुड लाइक टू हैव 1 डोसा प्लीज़, आई वुड लाइक टू हैव दिस, आई वुड लाइक टू हैव दैट। तो आई वुड लाइक टू हैव ये रट लो, इसके आगे जो आपकी डिश हो उसका नाम लगा दो। इसे बोलते हैं चीट शीट। एवन चीट शीट को ना अपनी फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेस पे यूज़ करके देखना, एंड आप खुद देखोगे कि हाँ, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनसे आप डर रहे थे, बेकार में डर रहे थे, उनसे डरने की कोई नीड ही नहीं थी, एंड अब आप उन सेंटेंसेस को कितना कॉन्फिडेंटली एंड कितना फ्लुएंटली बोल पा रहे हो। फोर्थ ट्रिक, लिसन एंड रीड। नाउ व्हाट इज लिसनिंग एंड रीडिंग? लिसनिंग एंड रीडिंग मीन्स आपको इंग्लिश में सॉन्ग सुनने हैं, इंग्लिश में न्यूज़ सुननी है, इंग्लिश में न्यूज़ पढ़नी है, टीवी पे इंग्लिश मूवीज़ देखनी है, इंग्लिश का जो भी मैक्सिमम पॉसिबल कंटेंट यूट्यूब पे है, किसी भी और साइट पे, वो आपको पढ़ना है। इससे क्या होगा? आपकी स्पीकिंग एंड रीडिंग दोनों स्किल्स इम्प्रूव होंगी। सपोज़ आपको इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, फर्स्ट टाइम उसके लिरिक्स में आपको 2 वर्ड समझ में आए, नेक्स्ट टाइम आप वो सेम सॉन्ग सुनते हैं, आपको 4 वर्ड समझ में आएंगे, उससे नेक्स्ट टाइम आपको 10 वर्ड समझ में आएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा? 20 या 25 दिन बाद आपको पूरा सॉन्ग विद लिरिक्स लर्न हो जाएगा, एंड आप उस सॉन्ग को प्ले होने से पहले ही गुनगुनाना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा? आपको लिरिक्स तो लर्न हुए, लेकिन साथ साथ आपको नए वर्ड्स भी पता चले। उन वर्ड्स को अपनी वोकैब में स्टोर करो, उन वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में यूज़ करो। जहाँ भी आपकी सिचुएशन ऐसी आ रही हो, जैसे प्रोबेबली, मोस्टली, जो भी वर्ड्स होते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारी कॉमन इंग्लिश से थोड़ा डिफरेंट है, उन वर्ड्स को अपने डेली इंग्लिश में यूज़ करो, एंड आप खुद देखोगे कि आपकी इंग्लिश में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। प्लस आपकी जो रीडिंग स्किल है, जो इंग्लिश में ओरल स्किल्स होती है ना रीडिंग की, जहाँ आप अटकते हो, जहाँ आप कॉमा या पॉज लेते हो कि दिस एंड दैट, जब क्लास में टीचर कभी एज ए स्टूडेंट जब आपको कहती थी कि गेट अप एंड रीड दिस पेज फ्रॉम दिस पैराग्राफ टू दिस पैराग्राफ, तब आप अटक जाते थे। आपकी उस रीडिंग स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट होगा, एंड प्लस लिसनिंग में तो होगा। और जब आपकी लिसनिंग एंड रीडिंग दोनों स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। लास्ट पॉइंट, यूज़ फ्रेज इन प्लेस ऑफ सेंटेंसेस। मीन्स आपको सेंटेंस न यूज़ करके फ्रेज यूज़ करना है, एंड जो फ्रेज यूज़ करना है वो भी आपके घिसे पिटे एंड पुरानी हिंदी के नहीं होने चाहिए, वो मॉडर्न इंग्लिश के होने चाहिए जो करंटली सिनेरियो में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे एक घिसा पिटा सेंटेंस आपको बताती हूँ, हेलो हाउ आर यू।
ये आप अपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे और पता नहीं कब तक सुनेंगे। जितने भी आपसे मिलने वाले हैं, अगर उनमें से 90% इंग्लिश स्पीकर है ना, तो उनमें से 5% यही सेंटेंस से आपकी खैर खबर लेते हैं कि हेलो हाउ आर यू। तो इसको अब हमें चेंज करना है। हमें ये सेंटेंस ना बोल के, फ्रेज ना बोल के बोलना है हे व्हाट्सअप मैन, हे व्हाट्सअप गर्ल। बात वही है, हालचाल आप दोनों में पूछ रहे हैं, लेकिन देखिए कितना फ़र्क है हेलो हाउ आर यू एंड हे व्हाट्सअप मैन में। तो ऐसे आप नए नए इनोवेटिव आइडिया सोचो, एक्सप्लोर करो, इंटरनेट पे सर्च करो। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, लेकिन जब आप उन्हें अपनी रेगुलर इंग्लिश में यूज़ करोगे तो सामने वाला भी इम्प्रेस होगा, प्लस आप में खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि येस नाउ आई कैन स्पीक करेक्ट ग्रामर इंग्लिश। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव घर पे करने के, एंड आई होप आपको ये पांचों ट्रिक्स पसंद आई होंगी। इनके अलावा और बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हो। जैसे आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर सकते हो इंग्लिश में जिसको आपको लगता है कि बहुत नॉलेज है इंग्लिश की, एंड वो आपके एरर्स आपको बता सकता है। आप फ़ोन कॉल पिक कर सकते हो जिनको आप अवॉइड करते हो, जैसे सपोज स्कूल से कॉल आती है, बैंक से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की कॉल आती है, अभी आप उन्हें अवॉइड करते हो कि वो मुझसे इंग्लिश में बात करेगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो वो कॉल पिक करना स्टार्ट करो, ट्राई करो उनको सुनने की, उनको समझाने की इंग्लिश में। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, अल्टीमेटली हो ही जाएगा। तो मिलते हैं ऐसी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। दिस वाज शिखा, नाउ साइनिंग ऑफ।